नमस्कार स्टूडेंट्स। जनरल साइकोलॉजी में यूनिट 5 में आज हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने बुद्धि परीक्षण के प्रकार या टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट का अध्ययन स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत हमने शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट किसे कहते हैं और वर्बल इंटेलिजेंस के टेस्ट के जो प्रकार थे उनका अध्ययन हमने कर लिया था। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में हमने बताया था कि इस तरह की बुद्धि परीक्षण के एकांश या आइटमों में हम शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करते हैं और इन शब्दों और वाक्यों को पढ़कर एवं समझकर प्रयोज्य को उत्तर देना होता है और प्रयोज्य द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर उसकी बुद्धि मापी जाती है। आज हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का अध्ययन कर रहे हैं और नाम से स्पष्ट होता है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वैसे बुद्धि परीक्षण को कहा जाता है जिनके एकांश या आइटम्स में लिखित भाषा का प्रयोग नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें जो भी आइटम्स दिए जाते हैं जिसके आधार पर बुद्धि मापी जाती है उसमें हम लिखित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये अशाब्दिक है इसलिए इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। परंतु जब हम निर्देश देंगे उसमें हमें भाषा का प्रयोग करना ही होगा, क्योंकि बिना भाषा का प्रयोग करे आप उन्हें समझा नहीं सकते कि उन्हें क्या करना है। परंतु इनके जो आइटम्स होंगे, जो टेस्ट के आइटम्स होंगे, उसमें हम लिखित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके एकांशों द्वारा जो इसके आइटम्स होते हैं उनमें कुछ वस्तुओं के चित्र उपस्थित किए जाते हैं और उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर देना होता है। तो इस टेस्ट में जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें एकांशों के रूप में हम क्या प्रस्तुत करते हैं, कुछ चित्र प्रस्तुत करते हैं और इन चित्रों के आधार पर ही कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका प्रयोज्य को उत्तर देना होता है। प्रयोज्य द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर व्यक्ति या प्रयोज्य की बुद्धि मापी जाती है। तो जिस तरीके के वो उत्तर देगा उन चित्रों को देखकर उसी के आधार पर उसकी बुद्धि का मापन किया जाएगा। तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में हम भाषा का या लिखित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। फ्रीमैन 1969 ने रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उत्तम उदाहरण बताया है। तो जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसका अगर आप एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो फ्रीमैन ने 1969 में रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बनाई जिसे हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का सबसे बड़ा गुण यह है कि चूंकि इसके एकांशों में भाषा का प्रयोग नहीं होता है इसलिए इसका प्रयोग छोटे बच्चों, कम पढ़े लिखे व्यक्तियों एवं मानसिक रूप से मंदित बच्चों के लिए भी आसानी से किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने जब शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का अध्ययन किया था तो उसकी एक डीमेरिट यह थी कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण केवल पढ़े लिखे लोगों पर ही उपयोग किया जा सकता है। तो उसी दोष को दूर करने के लिए नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का यही सबसे बड़ा गुण है कि इसमें जो है लिखित भाषा का प्रयोग नहीं होता, इसमें चित्र होते हैं। तो यह जो प्रयोग है वह छोटे बच्चों और कम पढ़े लिखे व्यक्तियों और जो मानसिक रूप से मंदित बच्चे हैं, मेंटली जो रिटार्डेड हैं, उन बच्चों पे भी आसानी से किया जा सकता है। तो यही इसका गुण है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के जो गुण हमने अध्ययन किए उसके अलावा इसका एक दोष भी है। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का सामान्य दोष यह है कि इसमें बुद्धि परीक्षक को प्रशिक्षित होना आवश्यक है। तो जो भी इस बुद्धि परीक्षण का प्रयोग कर रहा है, जिसे कि हम एक्सपेरिमेंटर कहेंगे,
उसका ट्रेंड होना, प्रशिक्षित होना आवश्यक है। इस टेस्ट को यूज़ करने के लिए व्यक्ति को ट्रेंड होना आवश्यक है। साधारण व्यक्तियों को ऐसे परीक्षण द्वारा बुद्धि मापने में कठिनाई हो सकती है। तो कोई भी व्यक्ति इस बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि का मापन नहीं कर सकता। पहले उसे इस बुद्धि परीक्षण को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेंड होना आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, आपने आज नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के जो गुण और अवगुण है उसका अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।